हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 11th-12th बीएससी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बेस रिएक्शन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 अंश सेंटीग्रेड पर उच्च दाब में गर्म करते हैं तब मुख्य रूप से आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से पैरा समावेश मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। इसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कम टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो आर्थो समावय भी बनेगा, और अगर हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो वो पैरा बन जाता है ना। हाई करेंगे तो वो दूर में जाकर बैठेगा तो वो पैरा बनाता है। तो देखते हैं ये जो वर्ड लिखा हुआ है हमारा, उसको कैसे करेंगे। जैसे कि देखो, बोला गया है कि सोडियम फिनॉक्साइड ये है। ठीक, अगर हम Na के जगह पे क्या लिख दें, OH, मतलब H लगा दें तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं, है ना। और अगर हम O माइनस करें तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, है ना। तो O माइनस है तो इसके माइनस की जगह Na लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ये हो गया सोडियम और ये क्या हो गया हमारा, फिनॉक्साइड। तो इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 125 अंश सेंटीग्रेड पर उच्च दाब, है ना, उच्च दाब या हाई प्रेशर बोल सकते हो, ये स्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा ये देखो, पहले तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि जो सोडियम है यहाँ पे देखो, पहले रिएक्शन देख लेते हैं फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये सोडियम यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जुड़ा, सोडियम यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, जैसे लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, कि यहाँ पे सोडियम था वो आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, और हाइड्रोजन है फिर वहां पे जाके शिफ्ट हो गया है, जैसे लग रहा है। तो ये मैकेनिज्म में प्रूव होगा कि कैसे ये यहाँ पे हुआ है करके। तो सबसे पहले आर्थो पोजीशन पे COONA आ गया है, फिर इसका प्रोटोनियम या आपका ACl एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करोगे तो ये जो सोडियम है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, मतलब कि एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसका नाम क्या होता है हमारा, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। अब ऐसे कैसे पढ़ा, देखो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, है ना। तो इस ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, या इसका सामान्य नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। तो पूछा जाता है कि या तो फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं पूछा जाएगा, या क्या बोला जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड से हम सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या क्या पूछा जाएगा, कोल्बे अभिक्रिया मैकेनिज्म सहित दीजिए, है ना, यही हो सकता है। तो देखो ये आर्थो पोजीशन में है, हम जब लो टेम्परेचर की हैं तो एक ऐसा ही एक और रिएक्शन होता है। जैसे कि देखो ये पूरा का पूरा सेम है ना, बस यहाँ पे दाब किए हैं तो यहाँ पे उच्च ताप मतलब कि हाई टेम्परेचर लगा देंगे। तो हाई टेम्परेचर लगा देंगे तो ये पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, जो ये आर्थो पोजीशन था पहले, फिर वही एसिड की उपस्थिति में हमारा करेंगे तो वो एसिड बन जाएगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले वाला था आपका आर्थो पोजीशन पे, अब हो गया है हाई टेम्परेचर में वो पैरा पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। और आप इसको पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल को सैलिसिलिक अम्ल नहीं बोल सकते। आर्थो पे रहता है तो उसको हम सैलिसिलिक बोलेंगे, और पैरा पे रहेगा तो उसको सैलिसिलिक अम्ल नहीं बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड जिसको बोलते हो, है ना। तो ये डिफरेंस क्या है आपका हाई टेम्परेचर का, ये लो टेम्परेचर वाला है और सेकेंड वाला रिएक्शन हमारा हाई टेम्परेचर वाला है। ये वाला हाई है, ये वाला लो है। ठीक है, तो हाई और लो में इतना अंतर हो जाएगा हमारा, एक आर्थो पे जुड़ेगा और एक पैरा पे जुड़ेगा। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आखिर में ऐसा होता कैसे है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसके लिए, क्रियाविधि। कोल्बे अभिक्रिया सामान्य इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया के समान, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के समान व्यवहार करता है, और फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड थोड़ा सुधारिएगा इसमें, फिनॉक्साइड आयन के आर्थो स्थान पर आक्रमण करता है, फिर हाइड्रॉक्सी अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये वर्ड में है, उसको हम
इक्वेशन के रूप में देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे पहले देखे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड लगा है, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रिएक्टेंट बाकी वाला लेयर रहते हैं वो उसको पहले तोड़ते हैं, फिर वो जाकर रिएक्शन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहला लिए, तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेंगे। तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है एक, तो दोनों एक एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे। अब देखिए कि ये जो कार्बन है वो दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दोनों ऑक्सीजन एक एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये पार्शली रहता है, आंशिक रूप से, ठीक है, पूरा का पूरा तोड़े नहीं है हम अभी। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक बोल रहा है मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। अब क्या है, फिनॉक्साइड आयन लिए थे, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दिए, अब फिनॉक्साइड आयन को तोड़ेंगे। फिनॉक्साइड आयन नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड वाला, ठीक है। तो ये सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड है, उसको क्या करेंगे, सोडियम को पहले निकालेंगे, निकाल दिए। अब सोडियम को निकालेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कि फिनॉक्साइड आयन बन गया हमारा, है ना। तो सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉक्साइड आयन बनाना है। फिर आपको फिर क्या करना है, इस फिनॉक्साइड आयन का आपको पता है, पहले भी हम देख चुके हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो चलो देखते हैं। फिर ये जाएगा डबल नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे, ये गया नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड गया यहाँ, तो यही हुआ है देखो। और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ गया और क्या है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हुआ। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है वो पैरा पोजिशन पे जाएगा। तो हमारा फिर से एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो यहाँ पे ये जाया था तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए, तो वही हुआ है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो इसका। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ, और ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। तो हमें चाहिए था दो वाला, क्या दो वाला, एक आर्थो वाला और एक पैरा वाला, ये आर्थो डेस वाला है, ठीक है। तो ये फिनॉक्साइड आयन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए, कैसे उसको किस पोजीशन पे जोड़ता है करके। तो कौन से पोजीशन पे जोड़ेगा, आर्थो और पैरा, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन में हम देखे थे कि लो टेम्परेचर पे आर्थो बना था और हाई टेम्परेचर पे पैरा बना था, वैसा ही होगा। अब फोर्थ स्टेप देख लेते हैं इसका देखो ये वाला लिए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, तो ये हुआ हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, फिनॉक्साइड आयन का। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम तोड़े थे, कैसे तोड़े थे याद करो, उसको फिर से कर देते हैं। ये हो गया हमारा पार्सली नेगेटिव, ये भी पार्सली नेगेटिव और ये डबल पार्सली पॉजिटिव, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा कार्बन। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने की कोशिश करेगा और वहां से सीधा अटैक हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन यहाँ पे आके अटैच हो गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया है, ये हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ये नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा रहेगा। तो अब ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है हमारा वो यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब करने का क्या है, ये गया है यहाँ और ये गया है यहाँ, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके ऑक्सीजन पे चला गया। तो ऑक्सीजन पे चला गया मतलब देखो ऑक्सीजन OH हो गया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, देखिए डबल बॉन्ड आया और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे सोडियम डाल रहे हैं, जो कहाँ पे निकला था हमारा, देखो यहाँ पे निकला था, सोडियम निकल गया था ना सेकेंड स्टेप में, वो सोडियम फिर से यहाँ पे काम आएगा फोर्थ स्टेप में और उस सोडियम को यहाँ पे लाएंगे और ये नेगेटिव चार्जर दिख रहा है और ये पॉजिटिव चार्जर दिख रहा है, ये दोनों आपस में आप अटैच हो जाएंगे तो COONA बना लेगा। रिएक्शन में था ना इंटरमीडिएट, इस तरीके से था आर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो आर्थो पोजिशन हुआ। अब क्या करेंगे H+ या यहाँ पे लिख सकते हो आप HCl करके, या क्या लिख सकते हो HCl, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन करेगा देखो, अब सोडियम यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है, क्या हो जाएगा NaCl बाहर हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा जी, सिंपल सा। तो इसको क्या बोले थे हम, सैलिसिलिक अम्ल बोले थे। तो फिनॉक्साइड आयन से सैलिसिलिक अम्ल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कोल्बे अभिक्रिया में आता है। ये हुआ, समझ आया, मैकेनिज्म देख लीजिए एक बार पूरा। ये देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़े, फिर फिनॉक्साइड आयन को तोड़े, फिर फिनॉक्साइड आयन का ये अगर बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप सीधा यहाँ तक आ सकते हो। तो फिर क्या हो गया कि हमारा फिनॉक्साइड आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जोड़े हैं यहाँ पे देखो,
है ना। फिर ये रेजोनेटिंग किया है, यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ पे ले गए हैं और सोडियम को अटैक करवा दिए हैं। सोडियम में अटैक हुआ है, HCl की उपस्थिति में NaCl बाहर निकला, हाइड्रोजन यहाँ पे आकर फिर अटैक किया, तो हमारा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। ये हुआ। अब क्या बोला जा रहा है कि कोल्बे अभिक्रिया में क्षार की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड से सीधे संयोग करके कार्बोक्सिलीकरण होता है। इस विधि में स्मिथ ने सुधार किया तथा उच्च ताप व दाब की स्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो कि खनिज अम्लों जैसे कि HCl से अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल देता है। इसे कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया भी कहते हैं, बोल रहा है कि कोल्बे जो स्मिथ थे उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया है, तो उसको कोल्बे अभिक्रिया ना बोलकर कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है, इसी को भी बोल सकते हो, क्योंकि कोल्बे और स्मिथ ने दोनों ने थोड़ा सा मिलकर सुधार करके ये दिया है, क्योंकि सुधार तो आपका स्मिथ ने किया है कोल्बे अभिक्रिया में, तो इसको कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म हो गया हमारा कोल्बे अभिक्रिया का। आई होप समझ आ गया होगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।